हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी प्रेम कहानी जरूर होती है जो हमारे दिल को छू जाती है। वो प्रेम कहानी हमारी अपनी भी हो सकती है या फिर किसी अपने अपने की भी हो सकती है। और हर प्रेम कहानी हमें ये एहसास कराती है कि कुछ प्रेम कहानियां कभी मरती नहीं है। वो सालों बाद भी जिंदा रहती हैं क्योंकि वो प्रेम अमर हो जाता है। आज मैं एक ऐसी ही प्यारी सी प्रेम कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका एंड कैसा है अब ये तो आप ही सुनकर बताइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ा ट्रेजिक है। लेकिन वो प्यार ही क्या जिसे उसकी मंजिल मिल ही जाए। कभी कभी प्यार अधूरा होकर भी बड़ा अपना सा लगता है। ये कहानी है भूषण और श्वेता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे चैनल लव लॉन्च में आप सभी का स्वागत है। भूषण और श्वेता एक कॉरपोरेट जॉब के दौरान मिले। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे। धीरे धीरे ये एक नॉर्मल सी दोस्ती थी। सबके साथ बैठकर लंच करना, हल्की फुल्की बातें कर लेना, कभी काम की बातें कर लेना, दैट्स इट। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती थोड़ी और क्लोज हो गई क्योंकि भूषण श्वेता की कॉलोनी में ही शिफ्ट हो गया। बट ये बाय चांस था, क्योंकि भूषण एक थोड़े से सस्ते रेंट पर एक अच्छा सा 1 BHK देख रहा था एंड बाय चांस उसको श्वेता की कॉलोनी में ही घर मिल गया। ये बात तो उसे तब पता चली जब दोनों ने सेम यू नो बस स्टैंड से बस ली। तब पता चला तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे। तब पता चला कि वो दोनों वहीं रहने वाले हैं। दोस्तों, कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन शायद डेस्टिनी चाहती है कि वो हो। भूषण और श्वेता के बीच भी ऐसा हुआ। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। तो फिर दिक्कत क्या थी? फैमिली भी एकदम राजी थी। लेकिन यहाँ पर श्वेता का जो बॉस था वो श्वेता को बहुत ज्यादा पसंद करता था। एक्चुअली वो श्वेता से शादी करना चाहता था, क्योंकि कुछ साल पहले उसी गर्लफ्रेंड उसे धोखा देकर चली गई और श्वेता की शक्ल, हाव भाव काफी कुछ उसी गर्लफ्रेंड से मिलते थे। और उसका जो बॉस था वो आज भी अपने पहले प्यार से ओवरकम नहीं हो पाया था। ये बात किसी को पता नहीं थी। सबको लगता था ही जस्ट अ बैचलर जिसको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्वेता का बॉस मन ही मन उसे पसंद करता था और लिटरली उसने मन बना लिया था कि मुझे शादी इसी से करनी है और अब मैं इसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन जैसे ही उसे भूषण और श्वेता के प्यार के बारे में पता चली, उसका एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने कहा नो, सेकंड टाइम मैं नहीं खो सकता अपने प्यार को। और शायद सच भी है, लड़के अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाते हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि उसके जैसा मिलता जुलता दूसरा प्यार मिले और उसे भूल जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। श्वेता के बॉस ने बिना देर के श्वेता से अपने दिल का हाल कह दिया। अब श्वेता को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने एक दो दिन बाद सोच विचार कर मना कर दिया। तब उसके बॉस ने कहा कि अगर वो उसके साथ शादी नहीं करेगी तो वो भूषण का करियर तबाह कर देगा, क्योंकि वो सिर्फ श्वेता का बॉस ही नहीं था, वो उस कंपनी के मालिक का बेटा था जो कर सकता था। भूषण के सामने करियर में बहुत कुछ अपार संभावनाएं थी, लेकिन श्वेता जानती थी कि अगर उसके करियर में कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो उसे कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। और भूषण अपने परिवार का इकलौता लड़का था जिसे अपने परिवार को आगे लेकर जाना था। और श्वेता जानती थी कि भूषण ने कितना ज्यादा स्ट्रगल अपनी जिंदगी में किया था। वो दोबारा से उसे स्ट्रगल पार्ट में धकेलना नहीं चाहती थी। तो क्या लगा होगा दोस्तों? त्याग किया होगा श्वेता ने। आप होते तो क्या करते? त्याग कर देती आप? या फिर आप कहती भाड़ में जाओ, मुझे तो इसी से शादी करनी है, एकदम फिल्मी स्टाइल। लेकिन दोस्तों, फिल्में और जिंदगी कभी सेम नहीं हो सकती। जिंदगी में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, क्योंकि वहां पर डायरेक्टर कट नहीं बोलता है। वहां पर आपका एक गलत डिसीजन आपकी जिंदगी की अच्छाइयों को कट कर देता है। फाइनली श्वेता ने सब कुछ हिसाब किताब लगाया और उसने अपने बॉस को शादी के लिए हाँ कर दी। देखा जाए तो ठीक है, प्यार को एक तरफ रख दीजिए तो श्वेता के लिए नुकसान वाला सौदा ही नहीं था। एक इतनी बड़ी अंपायर का बेटा उससे शादी करना चाहता है। फिर श्वेता ने सब पता लगाया तो मालूम पड़ा कि उसकी शक्ल वकल मिलती है उसकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड से, इसलिए ही इज मैडली इन लव। तो और क्या चाहिए लड़कियों को? एक लड़का जो उसे प्यार में पागल हो। आज वो जहाँ जॉब करते एज एन एम्प्लॉय, वहां की वो कल मालिक हो जाएगी। और भूषण आज नहीं तो कल समझ जाएगा कि उसने भूषण की भलाई के लिए किया, तो एक त्याग की मूर्ति भी वो बन जाएगी। आई थिंक ये सब चीजें श्वेता ने सोची।
मैं नहीं कहूँगी वो स्वार्थी हो गए, बट और जब ये बात भूषण को पता चली तो वो एकदम शैटर हो गया। उसने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ कहा। श्वेता सुनती रही क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं थी। और जिस दिन शादी की रात थी, उसने एक लेटर भूषण के लिए छोड़ा, उस तक भिजवाया। भूषण उस वक्त शहर छोड़कर जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा था, क्योंकि उसने मीनवाइल कहीं और जॉब ले ली थी। वो उस शहर में रहना ही नहीं चाहता था और उसकी कोशिश थी कि जैसे वहां सेटल होगा फैमिली को वहां बुला देगा, अब इस शहर वापस आना ही नहीं है। वो लेटर ऑफिस का जो ड्राइवर था वो लेकर आया था। जब वो लेटर भूषण ने पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। श्वेता ने उस लेटर में साफ साफ लिखा कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन प्यार वो नहीं है जो सिर्फ अपना सोचे। अगर इस वक्त मैंने अपना सोचा होता तो तुम्हारा करियर रून हो गया होता। अब तुम जिंदगी में जहां पर भी रहोगे, एटलीस्ट तुम्हारा करियर तुम्हारी चॉइस का होगा। ये त्याग मैंने तुम्हारे अपने लिए नहीं, ये मैंने उस रिश्ते के लिए किया है जिसके लिए मैंने 100% ईमानदारी दिखाई है। उस लेटर ने भूषण की सोच हमेशा के लिए बदल दी। फिलहाल तो उसने ट्रेन ले ली, लेकिन उसके 6 महीने बाद वो वापस लौट कर आया और वो एक नया भूषण था, जो पहले से ज्यादा पॉजिटिव था, ओपन माइंडेड था और जो समझ गया था कि जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। जो रिश्ते हमारे साथ होने के लिए बने होते हैं उन्हें कोई हटा नहीं सकता, और जिन रिश्तों का हमारी जिंदगी में छोटी सी जगह है उन्हें चाह कर भी हम पकड़ कर अपने साथ नहीं रख सकते। आई एम श्योर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि शायद हमें अपनी जिंदगी में भूषण और श्वेता चाहिए ही चाहिए। एनीवेज, हर प्यार का जो अंत है वो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन समझदारी से देखा जाए तो शायद वो अंत भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। आपको कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।